हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और यह है 3 पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डॉट 3 पावर x। इसमें ये x अननोन है। x की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। अगर आप जीनियस स्टूडेंट है तो शायद आपको पता चल रहा होगा x की क्या कीमत है। तब तक आप कमेंट कीजिएगा और मैं स्टार्ट देता हूं। देखो 3 पावर x, इनको मैं लेट कर लेता हूं। लेट t इज इक्वल टू 3 पावर x हो तो 3 पावर x की जगह t लगाते हैं तो ये हो जाएगा t प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 10 डॉट 3 पावर x की जगह t। अब इनके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है जो कि आप जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 डॉट टी डॉट 1 इज इक्वल टू 10 टी। इसके बाद टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2 टी और ये इस साइड शिफ्ट करके नेगेटिव 10 टी हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इनको थोड़ा सा तरतीब देते हैं। टी स्क्वायर 2t माइनस 10t तो ये माइनस 8t हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं और ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर टी स्क्वायर, यहाँ पर 1 है तो ये हमारे पास हो जाएगा 1। यहाँ पर x, यहाँ पर t तो b हमारे पास माइनस 8 हो जाएगा। c ट्रांसलेट जो कि 1 है तो c की कीमत 1। अब हमारे पास फार्मूला है, क्वेश्चन t के रिस्पेक्ट में है तो फार्मूला t के रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं। माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर माइनस 4 ac डिवाइड बाई 2 a। अब ये वैल्यू जो है a b c इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं तो t इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है माइनस 8 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 ac तो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है डिवाइड बाई 2a तो a की वैल्यू 1 है। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। t इज इक्वल टू माइनस माइनस पॉजिटिव 8 हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस और ये 4 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। इसके बाद ये बन जाएगा 8 पॉजिटिव नेगेटिव 64 माइनस 4 ये स्क्वायर रूट ऑफ 60 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। इसके बाद t इज इक्वल टू 8 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट 60 की जगह लिख लेते हैं 4 क्रॉस 15 डिवाइड बाई 2। अब t इज इक्वल टू 8 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 की कोई होता है और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइड बाई 2। अब न्यूमरेटर से मैं कॉमन लेता हूं 2। देखो यहां से जब 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 4 हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइड बाई 2 तो कैंसल आउट तो t इज इक्वल टू 4 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो ये याद रखना है कि t हम लेट कर चुके थे जो कि इक्वल है 3 पावर x। तो यहाँ पर t की जगह 3 पावर x इज इक्वल टू 4 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 15। अब बोथ साइड्स लॉग लेता हूँ। इस साइड से लॉग 3 पावर x इज इक्वल टू इस साइड से लॉग लेना होगा 4 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 15। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल यह है कि log a पावर x हो
तो x पहले आ जाता है और साथ में log a। तो यहाँ पर सेम सिचुएशन है, ये x पहले आ जाएगा तो x और साथ में ये log 3 इज इक्वल टू log 4 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 15। अब बोथ साइड डिवाइड कर लेता हूँ log 3 से, यहाँ पर डिवाइड बाई log 3, यहाँ पर डिवाइड बाई log 3, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इनके लिए अब एक और रूल है, रूल यह है कि log a डिवाइड बाई log b, तो इनके लिए एक ही log लिखा जाता है। अब log b ये नीचे है तो ये बेस बन जाता है, log a ये ऊपर है तो ये आर्गुमेंट बन जाता है। तो x इज इक्वल टू, हमारा क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में है, इस तरह शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो पहले इनके लिए एक ही log हो जाएगा। अब log 3 इन log b, तो b बेस है तो यहाँ पर 3 बेस की जगह आ जाएगा। अब log ये है इन log a, तो ये आर्गुमेंट है तो ये फिर आर्गुमेंट की जगह हो जाएगा 4 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 15। ठीक हुआ। अब ये हमारे पास दो रिजल्ट है, एक पॉजिटिव के साथ है, दूसरा नेगेटिव के साथ। तो दोनों अलग अलग लिख लेते हैं। x1 इज इक्वल टू log टू द बेस 3 आर्गुमेंट, पहले पॉजिटिव के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 15। ठीक है। दूसरा लिख लेते हैं x2 इज इक्वल टू log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 4, अब माइनस के साथ लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 15। ठीक है। तो ये हो गए हमारे दो रिजल्ट x1 एंड x2। अब अगर इन रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर ये आपस में सेम आता है तो रिजल्ट ठीक होंगे। तो मैं ये वाला रिजल्ट वेरीफाई कर लेता हूँ कि आया ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो। देखो इन दो रिजल्ट में ये वाला मैं वेरीफाई कर लेता हूँ और ये आपने खुद वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन देखो 3 पावर में x, तो x की जगह ये रिजल्ट log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डॉट 3 पावर x, तो x की जगह log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 4 प्लस 15। ये काफी डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन आपने घबराना नहीं है, मैं इनको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सबसे पहले इनके लिए और इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल यह है कि जब कोई बेस ए हो, इनके ऊपर पावर में log के साथ फिर बेस ए हो, आर्गुमेंट बी डिफरेंट हो, तो ये फिर इक्वल आ जाता है आर्गुमेंट बी का। तो देखो बेस 3 है, पावर में log के साथ फिर बेस 3 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस ये वाला 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पर भी 10 डॉट ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 40 बन जाएगा, और इनके साथ 10 स्क्वायर रूट ऑफ 15। अब इनका स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम्स 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 50। तो कैसे होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम 5 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू 40 प्लस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 15। अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस ये कैंसल आउट, ये 15 हो जाएगा
प्लस और ये 2 5 are 10 स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू, और इस साइड पे है 40 प्लस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 15। अब देखते हैं कि आपस में बराबर है कि नहीं। 25 प्लस 15 ये हो जाएगा 40 प्लस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू 40 प्लस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है ये 100% ठीक रिजल्ट है। अब ये आपने खुद वेरीफाई करके ज़रूर कमेंट करना है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।